मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबों को एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल फ्रेश इंट्रोडक्शन क्लास 5 कंप्लीट करने के बाद आज मैं बिल्कुल एक टॉपिक जिसको बोलते हैं मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मैथ्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्जाम का जो मेन पिलर होता है वो होता है मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, ये होता है। अब मैं मैथ्स लेके आऊंगा। मैथ्स में मैंने बताया था कि टोटल 26 टॉपिक्स पढ़ना है। इस टॉपिक में एक है पहला परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज आज कवर कराऊंगा। आज से मैं दिखता हूँ परसेंटेज में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी पैटर्न है यूपीएससी का, एसएससी का और स्टेट पीसीएस का, सभी को कवर करने का कोशिश करूंगा मैं। और अगर आप मैथ्स पढ़ लेते हैं और तो आपको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा तैयारी में। तो मैथ्स चूंकि बहुत टफ है, रीजनिंग आपको 2 से 3 मंथ में आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मैथ्स जो होता है वो कम से कम आपको 6 मंथ 7 मंथ लेगा। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन, और उसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो उसी में आगे मैं बढ़ूंगा। अब मैथ्स का क्लास स्टार्ट करूंगा और मैथ्स नए सिरे से आप एक बार फिर से नोट्स तैयार कर लें। आप नोट्स बनाने प्रॉपर परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। ये है टॉपिक 1। मान लीजिए आज हम पहला टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का ये क्लास 1 है। परसेंटेज का क्लास 1 है। नए सिरे से स्टार्ट करता हूं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज यानी प्रति 100 इकाई में, प्रति 100 इकाई में ये बताता है। कहा जाता है, अगर मान लीजिए कहा गया है कि 5% लोग पास हुए, परसेंटेज का जो सिंबल है ऐसे है। परसेंटेज का सिंबल ऐसे है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 5% लोग पास हो गए, इसका मतलब है 100 में 5 लोग, 100 में 5 लोग क्या हो गए? पास हो गए। तो 95 क्या हो गए? फेल हो गए। 95 क्या हो गए? फेल हो गए। ये हिडन है, ये हिडन बात है। हिडन बात को आपको समझना पड़ेगा कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 इकाई में, मतलब 100 में कितना। अब है कि 5% लोग पास हुए, तो 5% लोग पास हुए मतलब 100 में 5 लोग क्या हो गए? पास हो गए। तो 95 लोग क्या हो गए? फेल हो गए। ये मैथ्स का लैंग्वेज है, इसको समझना है, ठीक है। जिस प्रकार एक क्लासरूम है, अगर कोई बच्चा बोल देता कि यस आई एम प्रेजेंट, इसका मतलब वो क्या है? एब्सेंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह है, अगर 5% लोग क्या हो गए? पास हो गए, तो 95% क्या हो गए? फेल हो गए। 95 और 5 आपस में क्या हो गए? 100, यानी 100 इकाई का बात बता रहा कि 100 में क्या हुआ। 100 में 5 हो गया पास और 95 हो गया फेल। तो ये हो गया परसेंटेज, प्रतिशत।
मान लीजिए आपका चार्ट है, जैसे बोलते हैं 20%, ठीक है, ये है 20%। तो 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20 ऐसे है और परसेंट जो है हमेशा डिवाइड में जाता है, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 25% है, 25% बराबर क्या होगा, तो 25 को 25 लिखेंगे ऊपर, और जो परसेंटेज का ये सिंबल है इसका मतलब 100 होता है, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना होगा, 25 4 जा 100, तो 1/4। यानी कि हम 25% को क्या बोलते हैं, 1/4। कहीं 25% है तो चिपका सकते हैं 1/4, ठीक है। 20% कहीं लिखा हो तो 1/5 हम चिपका सकते हैं, समझ में आया। अगर मान लो को कहेगा 50%, 50%, तो 50% का मतलब क्या, 50 ऊपर में रहेगा और परसेंट क्या होगा, 100। 50% मतलब क्या है, 100 था, 100 में 50 मतलब 50, यानी 100 में आधा, तो 51 जा 50, 52 जा 100, तो 1/2 इसको बोलते हैं 1/2। यानी 50% को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। 50% को हम 1/2 बोल सकते हैं। मान लीजिए बोलेगा 100%, तो 100% मतलब क्या है, ऊपर में 100 है और नीचे क्या है, प्रतिशत है, प्रतिशत को 100, ये इसको क्या बोलते हैं, एक। यानी कि कोई भी चीज जो है अपने आप में वो क्या है, पूरा होता है, एक है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, पूरा है। 100% बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा काम हम 100% कर देंगे, यानी वो पूरा का पूरा काम क्या कर देगा, काम पूरा कर देगा। बोल रहे नहीं तुम्हारा काम 50% ही आज हो पाया है, यानी कि 50% का मतलब क्या होता है, 50 डिवाइड बाई 100। 100 कहाँ से आया, ये प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रतिशत का डिवाइड जब करें, इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम 100 लिखते हैं, तो ये हो गया 1/2। मतलब आप बोलते हैं आज तुम्हारा काम 50% हुआ, यानी कि आधा काम हुआ और आधा काम क्या है, बचा हुआ है, तो ये हो गया। अब इसी तरह मैं आपके समक्ष एक बार चार्ट लिखवाने जा रहा हूं, उसको चार्ट को याद करना है। अब याद कैसे करना है, 25% हमेशा दिमाग में रहेगा 1/5। अगर याद नहीं कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 25% है, 20% है, तो 20 डिवाइड बाई 100, फिर काटना पड़ेगा 1/5, यहाँ तक आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं चार्ट लिखवा देता हूँ और वो चार्ट अगर आप याद करते हैं तो डायरेक्ट मैथ्स में वो क्या है, यूज हो जाएगा। हालांकि अभी इसका कंसेप्ट ये समझ में नहीं आएगा आपको कि ये कैसे यूज होगा, तो आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा काम है कि चार्ट तैयार करा देना, क्योंकि आप प्रॉपर एक नए कॉपी खरीदेंगे और बिल्कुल नए सिरे से समझिए। आप सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा और बोर्ड मास, इतना आप जानते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं जानने की आवश्यकता है। उसके बाद मैं बिल्कुल बच्चों की तरह मैं जो है एक एक स्टेप सिखाऊंगा, अब मेरा यही कोशिश रहेगा। तो मैं आपके समक्ष अभी फिर से मैं एक चार्ट तैयार करूंगा, आप चार्ट लिखेंगे। खुदा को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहां आसिया बनाने की। आप लोग भी आसिया बनाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पंक्ति को समझ पा रहे होंगे। अभी मैंने बताया 1 डिवाइड बाई 1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था 1/2, 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं। 50% कैसे आया था, 50%, ये प्रतिशत हमेशा डिवाइड में जाता है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/2, यानी 50% को हम 1/2 बोलते हैं। कैसे आया वो तरीका हम आपको समझा दिए थे। अब मेरा काम है चार्ट तैयार करवाना। चार्ट आप लिखते जाएं, तैयार करते जाओ। 1/3, अगर 1/3 को अगर हम ये कैसे लिख सकते हैं, तो 33 डिवाइड बाई 1/3, ये प्रतिशत के रूप में लिखेगा। 1/4, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25%, ठीक है। ये हो गया आपका काम, ये हो गया आपका काम। आपको नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना है।
उसके बाद आगे चलते हैं। ये कैसे आया 20%, तो 20% को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हमेशा। तो परसेंट मतलब होता है 100, ये को हमेशा डिवाइड में लिखते हैं। ये 25 जो 100 होता है 1/5, तो हम 1/5 को कितना लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। तो हमको याद होना चाहिए, अगर याद है तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, फास्ट होगा, आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे कम समय में। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 डिवाइड बाई 2/3%। 1/7 को क्या लिखेंगे, 14.2/7। 1/8 को हम क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड बाई 1/2%। ये 1/10, 10% को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, 10% है तो 10% हमेशा डिवाइड में जाता है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना हो गया 1/10। यानी 1/10 जब है उसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, 10% लिखेंगे, ठीक है। वन बाई 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5%, ठीक है। कैसे होगा 1/20 को 5% लिखेंगे, मान लीजिए 5% है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। कैसे आ रहा है देख पा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप कैलकुलेशन बाद में करते रहिएगा, समझते रहिएगा। हालांकि इसको अभी इनिशियल टाइम में आप याद मत करें, आप सिर्फ नोट कर लें, नोट कर लीजिएगा, और जब इसका एप्लीकेशन हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको याद करना है या नहीं करना है। आप सिर्फ नोटबुक में आप सिर्फ इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं बोर्ड से हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर पॉज करके आप आराम से नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे इस आई होप आप यहां तक लिख लिए होंगे। आगे मैं चलता हूं, यहां से मैं इरेज करता हूं एक पोर्शन इधर। ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है।
आपसे निवेदन है कि आप इसको सिर्फ राइट डाउन कर ले अपने नोटबुक में अच्छे से। केवल आपका काम है लिखना, याद करने की बात मैं कह ही नहीं रहा हूँ। याद करने की आवश्यकता अभी बिल्कुल भी नहीं है इनिशियल टाइम में। आप केवल इसको चार्ट जो है केवल अपने नोटबुक में आप सिर्फ तैयार करके रखिए। मैं आपसे आदेश लेके ये इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय का भी एक पाबंद है। एक फिक्स समय में आपको पढ़ाना होता है। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि सर बोरिंग फील हो रहा है मुझे, कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम आकाश से बड़े थे। सपना बड़ा देखिए तभी कुछ बड़ा कर पाइएगा, नहीं तो गरीब रहोगे तो गरीब ही रह जाओगे। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा, और बहुत बड़ा चैलेंज आपके समक्ष है। आपको एक अलग कॉन्सेप्ट देता हूं। मैंने आपका चार्ट तैयार किया 20%। ये सिंबल प्रतिशत को हम इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति, मतलब प्रति यूनिट इकाई जो है 100 की इकाई में, 100 इकाई में कितना। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब क्या होता है 100, और ये प्रति मतलब क्या होगा इकाई, यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, इस 100 में कितना 5%, 20%, 20% का मतलब क्या होता है 100 में 20। अब 20% मान लो पास कर गए, 20% पास कर गए, तो हम कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 20% बच्चे पास कर गए, ठीक है, 20 बच्चे पास गए, ये अपने आप में क्या होगा 100। तो 20 बच्चे पास कर गए तो 80% बच्चे क्या हो गए फेल हो गए। यानी 100 बच्चे थे, 100 में 20 क्या हो गए फेल। तो 100 में 20 फेल हो गए तो बचा कितना 80, 80 क्या हो गए पास। समझ में आ गया। ये है, अगर इसी का उल्टा हम कर दें कि 20% पास हो गए, तो 20% पास हो गया तो अपने आप में 80% ये क्या हो गया फेल हो गया। ठीक है, 100 लड़का जब था तो 20 लड़का जो आपस में क्या किया पास हुआ है, लेकिन वही लड़का जो एक क्लासरूम में 100 लड़का था 20 पास कर गया तो 80 लड़का क्या हो गया फेल हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। ये यूनिट समझ में आ गया, ये यूनिट समझ में आ गया, ये यूनिट समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। एक नया टॉपिक फिर है, कंसेप्ट है 20%। 20% को हम बोलते हैं 20, और प्रतिशत को डिवाइड करेंगे 100 से। प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। जब कैलकुलेशन करना तो इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। कैसे हो गया, एक शून्य से एक शून्य हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5, 2 एकम 2, 2 बचे 10, तो 1/5, तो 1/5, 1/5 को हम क्या कर सकते हैं 1/5 इज इक्वल टू 20%। चार्ट में हम लिखा हुआ है 1/5 बराबर होता है 20%। अब इसको रटना है, समझना है। समझ पा रहे हैं, यहां तक ये है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये है, अभी मान लीजिए एक है कि 20% कीमत, 20% क्या हो कीमत बढ़ गया, 20% कीमत क्या हो गया बढ़ गया, 20% कीमत बढ़ गया। तो हम 20% का मतलब क्या जानते हैं, 20% मतलब हम 1/5 जानते हैं, ठीक है। 20% कीमत बढ़ गया
तो चलो पहले 20% का मतलब हम क्या करते हैं, 20% मतलब हम जानते हैं 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। यहां से समझ पा रहे हैं 20%, ठीक है। कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो होता है इसको हमेशा बोलते हैं मूल रूप, ठीक है। इसको हमेशा बोलते हैं मूल रूप, इसमें मूल रूप है, ठीक है। ये नीचे वाला जो बेस होता है इसको बेस बोलते हैं, ये जो है बेस है, ठीक है। ये बेस है, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। अब 20% को हम जानते हैं 1/5। अब बोल रहा है कीमत बढ़ गया, 20% कीमत बढ़ गया। जब बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, बढ़ना का मतलब होता है ऐड करना। तो क्या है, ये 5 है, ठीक है, मूल रूप में। अब 20% का मतलब 1/5 जानते हैं। और जब कीमत बढ़ने की बात कर रहा है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये 5 है तो ये 5 लिखेंगे। और कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ गया तो यहाँ कितना है, 1 है। तो इसमें से आपस में ये ऐसे करके इसको ऐड कर देंगे, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ क्या हो गया, 6/5। 20% कीमत बढ़ गया तो हम क्या लिखेंगे, 6/5। 20% कीमत बढ़ गया, 20% को हम लिखते हैं 1/5। कहां से आया 20%, तो यहां से आया 1/5, हम ये जानते हैं। अब बोल रहा है कीमत बढ़ गया, कीमत घट गया नहीं, कीमत बढ़ गया। बढ़ने का मतलब होता है ऐड करना। तो इसमें ये मूल रूप है 5। 5 में 1 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब क्या हो गया, 6। यानी अब 6/5 हो गया, यानी पहले 5 था लेकिन अब कीमत होके कितना हो गया उसका, 6। तो 20% कीमत बढ़ गया, इसका मतलब ये होता है। अब इसी का उल्टा हम लेते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां पे है 20% कीमत, 20% कीमत क्या हो गया, घट गया, घट गया। घटने का मतलब नेगेटिव से है। इसको आप देखिए, 20% को हम क्या करते हैं, 1/5 लिखते ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 20%, तो 20 को लिखेंगे 20%, का मतलब हो गया 100। तो इससे काटेंगे 20 से कम 20, 20×5 100, तो 1/5 आ गया। तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो बार बार मैं आपसे समझा रहा हूं। तो 20% कीमत घट गया। अब यहां बोल रहा है घटने का, तो हम जानते हैं ये क्या है, मूल रूप है, मूल रूप है। अब बोल रहा है घटने का बात बोल रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर देंगे, मूल में 1 घटा देंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। और यह 5 का है 5, यानी 4, 5 से क्या हो गया, 4, 5 से क्या हो गया, 4। इसका मतलब ये है 20% कीमत घट गया, इसका मतलब ये होता है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, एक बार फिर से बताता हूं। ये हो गया 20% को लेके, केवल आप समझिए। इसको हम अप्लाई करेंगे मैथ्स के कंसेप्ट में, जब हम सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए 25% है। मान लीजिए चार्ट को याद नहीं किया कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोई नहीं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 25 को 25 लिखेंगे, परसेंट जो होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो डिवीजन में हो गया 25 से कम 25, 25 चौका क्या हो गया 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। चार्ट में भी आप देखेंगे, जो हम इससे पहले चार्ट में लिखाए थे उसमें 25% का मतलब 1/4 लिखाए थे। मान लीजिए याद नहीं है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1/4 हो गया, ठीक है। अब कहीं क्वेश्चन में रहेगा 25% कीमत बढ़ गया, 25% कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। तो चलिए 25% का मतलब हम क्या जानते हैं, 1/4, ठीक है। अब यहाँ कीमत क्या है, बढ़ना है, बढ़ गया। तो बढ़ने का बात यहाँ जब कर रहा है तो 4 ऐसा ही रहेगा, और कीमत बढ़ना है तो ये वाला आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 5/4 लिखेंगे,
समझ में आ गया। इसी तरह अगर मान लीजिए यहां रहेगा 25% कीमत घट गया, 25% कीमत क्या हो गया, घट गया, तो 25 को 25 और 100 को 100 लिखेंगे, काटेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये 1/4 आ गया, हो क्या है, बेस जो है मूल रूप है और घटने का बात कर रहा है, ये नेगेटिव है, तो मूल रूप है 1/4, इसमें आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये 4 तो मूल रूप था, नीचे तो 4 हमेशा होगा, घटा के लिखने, इसमें आपस में घटाएंगे तो 4 में 1 घट जाएगा, कितना होगा 3/4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/4, यानी 25% कीमत घट गया तो इसको 3/4 लिखेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 25 कीमत घट गया, कीमत घटने की बात करे, यानी घटने की बात करा तो कोई नहीं, ये 4 का 4 है, घटने के बाद घटा देंगे, इसे 3 हो गया। 25, मान लीजिए 25% कीमत बढ़ गया तो 4 का 4 यहाँ बेस में रहेगा ही, कीमत बढ़ने की बात कर रहा है तो 4 ही आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, तो यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो गया, और 4 में से 1 जोड़ देंगे 5 हो गया, 5/4। समझ पा रहे हैं आप। अब इसको एक बार फिर से राइट डाउन कर ले अपने नोट कॉपी में। नोटबुक जो है आप बहुत अच्छे से, कॉपी आपका जो है बहुत सुंदर साफ सुथरा होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप पिकॉक का नोट या फिर आप एप्पल का जो नोट आता है उसको ले, वो अच्छा कॉपी है, थोड़ा उसमें मजबूती ज़्यादा है। या तो फिर अगर आप चाहें तो आप जो, चूंकि मैं यूपीएससी का तैयारी किया हूँ तो यूपीएससी में वाइट पेपर ही मिलता है और मैं बिल्कुल वाइट पेपर में ही लिखता हूँ, तो आप ऐसे आप जो पेपर खरीद ले, एक जो होता है फाइल खरीद लीजिए इस तरह का, और इस तरह का आप जितना ज़रूरत है उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, कुछ आपको ऐड करना रहेगा तो आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी का हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन पूछा है जो इस मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं 24 तक का मान लीजिए अपडेट करके रखा हूँ, 25 में कोई अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया तो उस टाइप को मैं उठाऊंगा और मैं अपने नोट में क्या करूंगा, उसको अलग टाइप बना के शामिल कर लूंगा। हो सकता है अलग यूपी पीसीएस जो सीसेट है वहां पे कुछ हो सकता है अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं यहाँ उठा के मैं अपने नोट्स में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है। मान लीजिए एसएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो नया कुछ क्वेश्चन पैटर्न या फॉर्मेट पूछ लिया तो मैं यहाँ से उठा के डाल दिया। तो मेरा जो नोट्स है वो बिल्कुल कंक्रीट है, इसीलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप मेरे एक नोट्स जो मैं आपको जैसे तैयार करवा रहा हूँ आप खुद तैयार कर लें। और मेरे द्वारा जो नोट्स है अगर आप रट्टा मारते हैं, रिवीजन करते हैं, मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आप PYQ सॉल्व करें। मान लीजिए मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया, जिससे मान लीजिए अभी मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, PERCENTAGE परसेंटेज, तो परसेंटेज का मैंने पूरा आपको टॉपिक क्या किया, पढ़ा दिया। परसेंटेज का टॉपिक मान लीजिए आप पढ़ लिए और मान लीजिए आप यूपीएससी का स्टूडेंट है, ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, यूपीएससी का एक होता है जीएस और एक होता है सीसेट, तो आप सीसेट का क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक लेंगे, और सीसेट का क्वेश्चन बैंक आप जब लेंगे तो यहां से सॉल्व करके देखिए कि परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप बनाने, मतलब आपके पास वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो क्वेश्चन बन पा रहा है नहीं। मान लीजिए हो सकता है कोई यूपी पीसीएस का स्टूडेंट है, कोई यूपी पीसीएस का कोई साथी जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस में सेम यही पैटर्न है, इसमें भी एक जीएस है और एक क्या है, इसमें भी एक सीसेट है, तो आप सीसेट का पेपर जाके सॉल्व कीजिए। हो सकता है कोई साथी जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, ये क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए। एसएससी की तैयारी करें तो यहाँ भी क्या कीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। आप एसएससी का क्वेश्चन बैंक आप डायरेक्ट बनाइए, किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किताब ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 80% आप फोकस इस पे करें, मेरे नोट्स पे कंप्लीट करें और पीवाईक्यू डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आ जाए, क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करें। मान लीजिए हो सकता है कोई साथी बैंक का तैयारी करना चाह रहे हैं या बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो जब बैंक का आप
PYQ ले आए, क्वेश्चन बैंक ले आए। अब PYQ जो बैंक में जितना क्वेश्चन पूछा परसेंटेज है, आप उससे सॉल्व कीजिए। हो सकता है साथी मेरे जो है झारखंड राज्य से हैं, और झारखंड दारोगा का फॉर्म अभी कमिंग सून आने वाला है, तो इसका PYQ ले लीजिए, जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। आप उसको सॉल्व करके देखिए ये सॉल्व हो रहा है नहीं। तो ऐसे करके अगर आप एक टॉपिक कवर कर लेंगे परसेंटेज, तो फिर यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, कहीं भी पूछे, तो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा कंक्रीट। कई लोग क्या करते हैं, एसएससी का मैथ्स पढ़ाते हैं तो एसएससी का लेवल ही रखते हैं और यहां तक नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे एसएससी का एक बार तैयारी कर ले फिर वो स्पेशल मैथ्स यूपीएससी के लिए पढ़े। थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पूछता है तो आपका कंसेप्ट मालूम रहेगा, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आप यहाँ पे उनको अगर अच्छे से नोट प्रोवाइड करवाते हैं, आपके पास एक कंक्रीट नोट रहेगा, तो आप जो परसेंटेज कहीं भी एग्जाम में पूछा जा रहा है आप सॉल्व करने के लिए क्या हो सकते हैं, एबल हो जाइएगा। तो मेरा एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक स्टाइल है, जो कि स्टडी करना तो बहुत है, मैटर मैं आपको इतना दे दूंगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन एक होता है एक सिलसिलेवार ढंग से, एक होता है यूनिक स्टाइल में पढ़ाना। तो एक गजब का मतलब कह सकते हैं कि एक बार में कई एग्जाम आप निकालने का कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। नमक का पैकेट आपके पास तैयार हो जाएगा, तो आप कहीं भी कोई भी नमकीन आइटम तैयार कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार। चलिए आज मैं एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा आप भी मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। बस आप में या मुझ में फर्क इतना है कि आप हमसे जूनियर हो सकते हैं, मैं आपसे सीनियर हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 33.1/3% बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके खपतों में कितना प्रतिशत, इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई अंतर ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लिखेंगे, आप इसको देखिए कि चावल के मूल्य में 33% मूल्य बढ़ गया। अभी हम कॉन्सेप्ट में बताए थे 20% मूल्य बढ़ गया। 33% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप बता सकते हैं? 33.1/3% है, तो 33 दिया यहाँ से जो होता है वो क्या होता है, गुना होता है, और यहाँ से क्या होता है, ऐड होता है। तो 33 दिया क्या होता है, 99। 99 में 1 जोड़ देंगे यहाँ कितना होगा, 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 100/3 लिखेंगे, ठीक है। हम बताए थे जो प्रतिशत जो है हमेशा क्या होता है, डिवाइड में आती है, तो ये 100 हो जाएगा। समझ में आया? ये 100 से ये 100 से कट गया तो कितना हो गया, 1/3। तो 33% को हम क्या लिखेंगे, 1/3। जो हम चार्ट आपको तैयार करवाए थे, जो हम चार्ट आपको बताए थे अभी, ये चार्ट आपको याद करना है, वो यही फायदा करेगा। 33% देखने का मतलब डायरेक्ट है 1/3 आप कहेंगे, नहीं याद है मान लीजिए, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतना कैलकुलेट आप कर रहे हैं, उस समय आपका क्या हो रहा है, एग्जाम में भागेगा। जब यूपीएससी का एग्जाम सॉल्व करेंगे
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 80 क्वेश्चन दिया है, आप 80 क्वेश्चन भी टैकल नहीं कर पा रहे हैं 2 घंटे में। तो वहां पे आपको एक एक सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 3-3 सेकेंड बचाना पड़ेगा। तो यहां तक हो गया। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 33% का मतलब हम बताए थे आपको क्या होता है। 33% का मतलब ये हम आपको बताए थे, ये होगा 33 या 99, यहाँ गुना होता है। जब भी पूर्णांक में ऐसे होता है सॉल्यूशन कैसे, यहाँ से गुना करते हैं और यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 33 या 99 और एक क्या हो गया 100, तो 100 लिख दिए और 3 बट्टा में था तो बट्टा 3 कर दिए और ये प्रतिशत का चिन्ह जो है सिंबल है वो कर दिए। तो यहाँ से यहाँ कैलकुलेट हुआ तो कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया 33% बढ़ गया, 33% बढ़ गया, इसका मतलब 1/3 बढ़ गया। अभी हमको बताए थे 1/3 बढ़ गया, तो 1/3 बढ़ गया तो मूल रूप में 3 रहेगा और 1 बढ़ने के बाद क्या मतलब क्या हो गया 4, यानी कि मूल में कितना था ओरिजिनल मूल, यानी कि ये कितना ओरिजिनल में कितना था 3 रुपया, अब बढ़ के कितना हो गया 4 रुपया, यानी कि 3 से कितना हो गया 4, 3 से क्या हो गया 4। ये हो गया पी मतलब क्या PRIC प्राइस होता है 3 से 4 और एक होता है कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग। क्या होता है उपभोग, ये हो गया मूल्य, ये हो गया उपभोग। अब देखिए 3 रुपया था, 3 से मूल्य हो गया 4 रुपया। अगर मान लीजिए देखिए एक अलग कंसेप्ट है यहाँ, क्या है P गुने C इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू आपका जो होता है एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं EXPENDITURE एक्सपेंडिचर। P का मतलब हो गया प्राइस और C मतलब क्या हो गया कंजप्शन और एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा खर्च। P हो गया प्राइस, C हो गया यहाँ पे कंजप्शन लिख दिया, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्च। ठीक है, खर्च बोलता है। और यहां बोल रहा है कि खर्च में कोई अंतर ना हो, खर्च में अंतर ना हो, यानी पहले 100 रुपए खर्च करते थे, अब भी हम 100 रुपए ही खर्च करेंगे, लेकिन मेरा जो है अभी मूल्य जो है मेरा क्या बोला मूल्य जो है 33% बढ़ गया, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, खपत कुछ कम करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक प्राइस है, ठीक है, एक प्राइस ये है, एक मान लीजिए 4 रुपया प्राइस है और कंजम्पशन करते हैं 3 का, तो खर्च मेरा कितना हो गया, खर्च 12 रुपया। नहीं समझे, ये हो गया प्राइस, ठीक है, और ये कंजम्पशन हम कर रहे हैं, कोई 3 आइटम कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 रुपए खर्च किए। P से हो गया प्राइस, C से हो गया कंजम्पशन, आई से एक्सपेंडिचर का, इसका अर्थ होता है खर्च। पहले आप ये समझिए P इंटू C इंटू इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों, ये मान लीजिए प्राइस एक कलम है, एक कलम का दाम कितना है 1 रुपया है, मान लीजिए एक कलम है, एक कलम का दाम कितना है 4 रुपया है, और एक कंजम्पशन, सी से मतलब क्या कंजम्पशन उपभोग, मान लीजिए कोई बच्चा एक कलम खरीदा तो कितना खर्च किया 4 रुपया। मान लीजिए एक पेन का दाम 4 रुपया है और कोई बच्चा 2 खरीदा, कितना खरीदा 8 रुपया, यानी 8 रुपया खर्च कर रहा है। उसी तरह एक पेन का दाम 4 रुपया है और कंजप्शन के मतलब वो 3 पेन लिया, तो 4 से 12 रुपया खर्च हो गया। तो ये याद कीजिएगा, ये हो गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्च। खर्च यहां बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी है, खपत मतलब क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं खपत, खपत, ठीक है, इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई अंतर ना हो। खर्च का मतलब ये पहले भी जितना खर्च करते थे उतना ही हमको क्या करना है, उतना ही खर्च अभी भी करना है। तो देखिए P का मतलब क्या प्राइस, 3 से हो गया 4, तो कंजप्शन इसी का उल्टा यहां कर देंगे 4 और इसी को कर देंगे 3, ठीक है। तो देखिए P गुने C,
P गुने C का क्या होता है, खर्च होता है। P का मतलब प्राइस, 80 हो गया कंजप्शन, तो ये हो गया रुपया, ये भी हो गया रुपया, तो अभी कितना हो गया, 4 तिया 12 और 4 यहाँ और यहाँ 3, 4 तिया 12, यानी कि P गुने C बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि यहां भी हम 12 रुपए खर्च कर रहे हैं और यहां भी हम अब क्या कर रहे हैं, 12 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो प्राइस कितना था, कैसे लाए, 1/3। तो 1/3 को हम बढ़ गया, बढ़ने के बाद हम बताए थे कि एक बढ़ने का मतलब है 3 तो इसी तरह रहेगा, बढ़ गया मतलब 1 जोड़ देंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/3। यानी 3 का माल, 3 का रुपया 4 हो गया, 3 रुपया का सामान 4 रुपया में बिक रहा है। यानी प्राइस जो था 3 रुपया था, 3 से कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। तो 4 यहाँ है तो इसी को यहाँ 4 लिख देंगे और इसी को उल्टा यहाँ 3 लिख देंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा खर्च में कोई अंतर ना हो, खर्च में कोई अंतर नहीं कहने की बात है। यानी पहले जितना खर्च करता था, यानी पहले कितना खर्च करता था, 3 गुने 4 12 रुपया, अब बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया है कितना, 33% बढ़ने के बाद ये मूल्य क्या हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 हो गया, तो कुछ ना कुछ खपत में क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा। यानी पहले 4 कलम खरीद पाते थे, पहले 4 कलम खरीद पाते थे, अब कितना, हमको 3 ही कलम खरीदना होगा। तो 4 को 3 से गुना करते हैं कितना होगा, 12। तो यहाँ भी 12 रुपए खर्च कर रहे हैं, यहाँ भी 12 रुपए खर्च करें। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए, अब तो बोल रहा है कि इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए, प्रतिशत में, तो 3 से क्या हो गया 4, 3 से क्या हो गया 4, तो यहां लिखेंगे 1/4, ठीक है, और यहां करेंगे प्रतिशत का साइन देंगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे लिख देंगे प्रतिशत। क्यों, क्योंकि 3 का माल 4 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 रुपया, तो 1/4 लिखेंगे, 1/4 लिख दिया। और 100%, मान लीजिए ये 100 है ऐसे और ये 100 है ऐसे, तो ये कट गया ना, तो 100 को ही ऐसे हम लिख सकते हैं, नहीं समझे, क्योंकि 100 का मतलब होता है 100 और डिवाइड बाई परसेंटेज में ये होता है, तो कट के आपस में एक ही आ गया। तो इतना का मतलब क्या है, इतना का मतलब 1 है, 100%, इसका मतलब 1 है, तो 1/4। अब ये 4 कैसे आया, तो 1 यहाँ पे बताए थे आपको, यहाँ बढ़ गया, 3 का माल कितना हो गया 4, तो लिखेंगे यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है, 1 बढ़ा,